हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत करती हूं मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त प्रशासन। आज हम गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। पिछले वीडियो में हमने गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम गुप्त प्रशासन को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त प्रशासन। गुप्त प्रशासन में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी केंद्र। यह क्या था? तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। केंद्र के नीचे आता था प्रांत। प्रांत को देश, भक्ति, अवंती कहा जाता था और प्रांत के प्रमुख अधिकारी को उपरी कहा जाता था। प्रांत के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उपरी कहा जाता था। और सीमावर्ती राज्य के प्रमुख अधिकारी को गोप कहा जाता था। प्रांत के नीचे जिला आता था। जिला को विषय कहा जाता था और जिला के प्रमुख अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। जिला को क्या कहा जाता था? तो विषय कहा जाता था और इसके प्रमुख अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। विषयपति के अंदर आते थे पुस्तपाल। पुस्तपाल का कार्य के आलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को ही पुस्तपाल कहा जाता था। इसके अंदर आते थे विषय परिषद। विषय परिषद के नीचे थे श्रेष्ठ, सार्थवा, प्रथम कुलीन और प्रथम कायस्थ। सार्थवा का मतलब होता है व्यापार के कागा का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को सार्थवा कहा जाता था और प्रथम कुलीन, प्रथम कार्य को देखने वाले अधिकारी को प्रथम कुलीन कहा जाता था और प्रथम कायस्थ, कर्ज वसूलने वाले अधिकारी को ही प्रथम कायस्थ कहा जाता था। अगला है जिला के नीचे आता था तहसील। तहसील को क्या कहा जाता था? तो विधि। विधि भी कहा जाता था तहसील को। यह कई गांवों का समूह होता था। तहसील क्या होता था? तो यह कई गांवों का समूह होता था। तहसील के नीचे आते थे पेट। पेट के नीचे आता था गांव। पेट के नीचे क्या आता था? तो गांव। गांव के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। गांव के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ग्रामीणी कहा जाता था और ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम जो होता था वो प्रशासन की क्या होती थी? तो सबसे छोटी इकाई होती थी और ये गांव के ही देखरेख करने वाला होता था। एक ही गांव का देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। केंद्र प्रशासन। केंद्र प्रशासन का सर्वे सर्वा कौन होता था? तो केंद्र प्रशासन का सर्वे सर्वा राजा होता था। केंद्र प्रशासन का सर्वे सर्वा कौन करता था? तो राजा करते थे। दूसरा है राजा परम भागवत और परम भट्टारक की उपाधि धारण करता था। राजा जो होता था गुप्त काल में, जो राजा होते थे वह परम भागवत और परम भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। अब है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। संसद के 3 प्रमुख अंग है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन तीनों का भी सर्वे सर्वा कौन करता था? तो राजा ही करता था। इन तीनों का भी मालिक राजा ही होते थे। अब है मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद को देखते हैं। तो चलिए, मंत्री परिषद को अमात्य। मंत्री को क्या कहा जाता? मंत्री परिषद में मंत्री को क्या कहा जाता था? तो अमात्य कहा जाता था। मंत्री का पद अनुवांशिक होता था। मंत्री का पद कैसा होता था? तो अनुवांशिक होता था। मंत्री बना, उसके बाद उसका बेटा ही मंत्री बनेगा। तीसरा है मंत्री कई पद पर हो सकते थे। मंत्री जो होते थे वो कई पद पर हो सकते थे। जैसे हरिसेन थे, वह 2-3 पद पर थे। अब हम देखते हैं केंद्र मंत्री या केंद्र प्रशासन अधिकारी को। पहला नंबर है कुमार मात्य। कुमार मात्य या प्रांतपति को कहा जाता था। गुप्त काल में प्रांतपति को क्या कहा जाता था? तो कुमार मात्य कहा जाता था। दूसरा नंबर है महाबलीधिकृत। यह सेनापति को कहा जाता था। गुप्त काल में सेनापति को महाबलीधिकृत कहा जाता था। तीसरा है महादंडनायक। यह न्याय करने वाले अधिकारी होते थे। न्याय करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो महादंडनायक कहा जाता था। चौथा है दंड परीक्षक। पुलिस के प्रमुख अधिकारी को दंड परीक्षक कहा जाता था। 5वां नंबर है ध्रुव अधिकारी। यह भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था। कर्ज वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ध्रुव अधिकारी। जो छठा है साधारण पुलिस को क्या कहा जाता था? तो वहाँ पे साधारण पुलिस को क्या कहा जाता था? तो चाट या भाट कहा जाता था। 7वां नंबर है पुस्तपाल।
कार्यालय के आलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।